नमस्कार साथियों साथियों आज जानेंगे अपन कैपेसिटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो छोटी सी डिवाइस है वो आपके पंखे में लगाई जाती है। आखिर इसको क्यों लगाया जाता है? क्या इसको अगर नहीं लगाएंगे तो क्या आपका पंखा स्टार्ट नहीं होगा? क्या लगाने के बाद अगर पंखा स्टार्ट हो भी जाता है तो रनिंग कंडीशन अगर पंखे से इसको हटा लिया जाए तो क्या पंखा बंद हो जाएगा या फिर चलता रहेगा? कितनी क्षमता में दोस्तों ये आती है और कौन सा पंखे में कितने माइक्रोफैराड की ये लगाई जाती है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपने देखा होगा आपके घर का जो पंखा होता है, छत का पंखा हो गया, चाहे वो टेबल फैन हो गया, उसके ऊपर यहाँ पर इस जगह पर या इस प्रकार की डिवाइस जो है लगाई जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। या फिर आप अपने घर की जो लैंग्वेज भाषा है लोकल, उसमें भी बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है। आखिर ये क्या होता है और कैसे काम करता है? साथियों, इसका क्या होता है, ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, स्टार्टिंग में जो इसमें एनर्जी आती है, ठीक है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव इसको जोड़ दिया, तब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर वापस उसको डिस्चार्ज भी कर देता है और उनकी भेज भी देता है। तो इसका मेन काम क्या हो गया, एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना। ठीक है। अब आप बात समझने की आखिर इसको पंखे में क्यों लगाया गया। साथियों, क्या होता है, जिस जो छत का पंखा होता है उसमें जो मोटर लगी होती है वो होती है दोस्तों सिंगल फेज मोटर। ठीक है। कौन सी होती है? सिंगल फेज मोटर होती है। और सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए क्या आवश्यकता होती है आपको? एक फेज की आवश्यकता होती है और दूसरे आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक फेज और एक न्यूट्रल से जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो कभी भी नहीं बनता है। ठीक है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है नहीं बनता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम दोस्तों 2 फेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है। जैसे 3 फेज होते हैं RYB, तो उसमें दोस्तों आपको मोटर लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर 3 फेज मोटर होती पंखे की तो इसमें आपको जो है कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या होता है, अगर ये सिंगल फेज मोटर है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो है कैपेसिटर की जरूरत होती है। क्यों होती है जरूरत? क्योंकि वो क्या करता है, एक फेज को जो है 2 भागों में विभाजित कर देता है। एक फेज को यहाँ पर जो है 2 भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि फेज को स्प्लिट करने का काम करता है। और फेज का जैसे ही डिफरेंस होता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी को स्टोर करता है, फिर वापिस छोड़ देता है। जो फेज में जो डिफरेंस आ जाता है, उसी डिफरेंस की वजह से दोस्तों वहाँ पर जो है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही बनता है तो पंखा क्या होता है, आपका घूमने लग जाता है। और ये क्या करता है, आपका मोटर को जो है स्टार्टिंग टॉर्क देता है। ठीक है। एक फेज को 2 फेजों में विभक्त करता है। ठीक है। अब आगे जानते हैं अपन इसमें कि कैपेसिटर का कार्य क्या है। यहाँ पर आप देखिए, आपका जो घर का जो पंखा होता है इसमें अंदर इस प्रकार से वायरिंग होती है। एक आपका वायर होता है जिसमें आपको 2 तारों को दोस्तों कॉमन कर लेना होता है। ये जो 2 तार है इनको आपने कॉमन कर लिया और बाकी 2 तार बचते हैं, वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। और उन दोनों पॉइंटों में किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, न्यूट्रल लगाते थे। और जैसे न्यूट्रल लगाते हैं तो आपका जो है एक फेज तो डायरेक्ट यहाँ से आता है, दूसरा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल फेज बनने के वजह से, फेज का स्प्लिट होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और आपका पंखा घूमने लग जाता है। अब साथ ही यहाँ पर बात करते हैं, अगर कैपेसिटर आपका जो है खराब हो जाए तो खराब होने पर क्या होगा, आपका पंखा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप उसको जो है हाथ से धक्का दे देते हो, कभी कभी क्या होता है, पंखे को अगर हाथ से अपने धक्का दे दिया तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें पूरा खराब नहीं होता तो क्या होगा, पंखा आपका घूम जाता है। लेकिन जब उसको आप रोक दोगे एक बार तो वापस वो चालू नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, अपन उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या होता है, इसको पहले क्या होता है, इसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, यानी कि इन इसको जो है अपन, आप इसको क्या करते हो, खोल लेते हो और आपका घर का जो सॉकेट होता है उसमें एक तरफ फेज होता है और एक तरफ न्यूट्रल होता है। तो आपका जो यहाँ पर कैपेसिटर हो गया, इसके जो 2 तार होते हैं इनको आप जो है विद इन 1 सेकंड या आधे सेकंड के लिए इसमें लगाते हो और लगाने के बाद इसको हटा लेते हो। और जैसे आप इनको हटाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपके इस दो तार है, इनको इन दोनों पे आप क्या करते हो, एक टेस्टर जो होता है, पेचकस होता है, उसको लगाते हो। जैसे आप यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर एक आवाज़ आएगी आपको, और जितनी अच्छी आवाज़ आएगी इसका मतलब है कि वो आपका कैपेसिटर सही है। अगर आवाज़ आपको बहुत कम सुनाई देवे, धीरे सुनाई देवे, तो समझ जाना कि भैया वो कैपेसिटर जो आपका जो है खराब हो चुका है। तो एक तरीका ये होता है कि इसको आप जो है कैसे चेक कर सकते हो। और साथ ही अब जब आपका कैपेसिटर खराब होता है तो उसमें कौन कौन सी जो है आपके पंखे में कमियां हो जाती है, यानी कि दोस्तों आपका पंखा जो है स्लो हो जाता है, स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें जो वाइब्रेशन की जो आवाज़ आती रहती है, यानी कि बन बनाने लग जाता है आपका पंखा। ठीक है। आपका पंखा जो है स्टार्ट ही नहीं होता है। जब आप स्टार्ट हो जाता है तो बाद में स्टार्ट करने पर वापस स्टार्ट
नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कैपेसिटर की वजह से आती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आपका जो कैपेसिटर है उसका पंखे में क्या रोल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।